ये साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय मैंने जो लिया है, ऐसा थंबनेल आपने देखा होगा कि किसानों की समस्याएं इस देश में क्यों बढ़ती जा रही है। और अगर हम बात करें 1947 की या उसके पहले की, जब से अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे, और चाहे हम चौधरी चरण सिंह की बात करें जिन्होंने किसानों के हित में लगातार काम किया और किसानों को आगे बढ़ाने का उन्होंने अपना एक सपना देखा था, चौधरी चरण सिंह जी ने। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि भारत आज स्वतंत्र होने के बाद भी 2020 तक आते आते किसान एक समस्या से ग्रसित होता जा रहा है। पहले तो हम ये बात करें कि 1980 जब 1960 या 65 के दशक की बात करें तो हरित क्रांति हमारे देश में थी। उस तब तक हम केवल एक जीविका के लिए सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते थे ताकि हम जी सकें। लेकिन जैसे हरित क्रांति हमारे देश में आई तो किसानों का प्रोडक्शन बढ़ने लगा और यहीं से बिज़नेस और इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत हुई और एग्रोकेमिकल सबसे ज़्यादा यहाँ से स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे इस क्षेत्र में प्रोडक्शन बढ़ने लगा एग्रीकल्चर का। और जो हमारे कृषि के जितने भी उद्योग थे, चाहे वो आप बिजनेस के स्वरूप में ले सकते हैं, छोटी दुकानें ले सकते हैं, इन लोगों का वर्चस्व होता गया और वर्चस्व होता गया। तो आज हम 2020 तक दे रहे हैं, तो पूरे एग्रीकल्चर का जो मार्केटिंग है उसको एक नॉन टेक या ऐसे लोगों को समझे जिन्होंने अपने पैर पसारे थे 1960-70 में, आज वो फल फूल रहे हैं। और इन्होंने पूरे ही एग्रीकल्चर को और एग्रीकल्चर और किसान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर आगे नहीं बढ़ पा रहा है या किसान भाई आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसका जो सबसे बड़ा कारण एक है, वह है मिडिल मैन की बहुतायतता होना और गांव में कुछ ऐसे लोग जो आड़तिया और अदर काम करते हैं उनका सेल्फिश होना। इन लोगों ने सबसे ज़्यादा ही किसानी को ख़त्म किया है। अगर हम 2020 के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो किसानों की हालत सबसे बिगड़ती हुई दिखाई देती है। उसका सबसे बड़ा एक कारण है क्योंकि महंगाई का बढ़ जाना, पेस्टिसाइड्स का बढ़ जाना, एग्रोकेमिकल्स का बढ़ जाना और यूरिया का बढ़ जाना और जो अदर जो हमारे एग्री इनपुट्स हैं उनका सबसे ज़्यादा खर्चा बढ़ जाना और किसान की खेती का खर्चा बढ़ जाना, ये सबसे बड़ा एक कारण है किसान का खेती छोड़ने का। लेकिन मेरे जैसे ग्रेजुएट्स जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं और जो गांव में किसान हैं, युवा किसान जो कहीं ना कहीं किसानी की ओर ध्यान देना चाहते हैं, ये लोग चाहें तो एग्रीकल्चर को बहुत आसानी से इसको प्रॉफिट में ला सकते हैं। अभी तक हम अगर वर्तमान में भारत की बात करें तो भारत के कई किसान ऐसे हैं जो एग्रोकेमिकल्स के साथ साथ एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग में भी आगे आए हैं और उनको प्रोडक्शन में और इन इनपुट्स के उपयोग करने में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हुआ है। लेकिन अब एक स्टेप हमें आगे आने की आवश्यकता है जिससे कि हम किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं। वो एक स्टेप है मार्केटिंग की या जीरो मिडिल मैन जिसे हम कहते हैं। हम जीरो मिडिल मैन पे आ जाएं यदि, या युवा ग्रेजुएट से समझे कि हम खुद मार्केट तलाशें। मैं तो इस पर काम कर ही रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती है मेरे लिए भी और आप सभी के लिए, क्योंकि अभी जो पूरा वर्चस्व है जब से एग्रीकल्चर चल रहा है, क्योंकि पूरा भारत विदाउट एग्रीकल्चर कभी नहीं चल सकता, तो यहाँ पर पूरा वर्चस्व मिडिल मैन्स का है और मिडिल मैन जब तक हैं तब तक देश में समस्याएं रहेगी। तो इनको हराने के लिए या फार्मर्स की हम बात करें तो फार्मर्स को प्रॉफिट में लाने के लिए हमें थोड़ा सा मार्केट स्टडी पे आना पड़ेगा कि किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके लोकल में क्या डिमांड है, या माने तो हम शहरों में क्या डिमांड है, और मैं इस चैनल को कैसे ठीक कर सकता हूँ और मैं फार्मर के प्रोड्यूस को अच्छी वाला क्वालिटी बनाकर कैसे सीधे कंज्यूमर तक पहुंचा सकता हूं। आज के एग्री ग्रेजुएट्स को ये सीखना चाहिए। आप ये ना सीखें कि एग्रोकेमिकल्स क्या देना है, कैसे देना है, वो तो आप सीख ही जाएंगे। एक स्टेप से आपको आगे आना पड़ेगा और वो होगा एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस जो हैं फार्मर के खेत में, चाहे वो आपकी सब्जियां हों, चाहे आपके फल हो, चाहे आपके अदर कोई भी एग्री प्रोडक्ट हो, उनको कंज्यूमर तक पहुँचाएँ सीधे। ये एक नीड है आज की। अगर इस क्षेत्र में हम देखते हैं तो अदर ग्रेजुएट्स से काम कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स और गांव का किसान जो है वह इन चीज़ों को बहुत अवॉइड कर रहा है।
और अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारी एक समस्या ये होगी कि हम दिन पर दिन एग्रीकल्चर से दूर होते चले जाएंगे। मौसम की मार को देखें तो मौसम की मार भी इस तरह से पड़ रही है कि हमारे जो उत्पाद हैं वो कहीं ना कहीं नष्ट हो रहे हैं, हमारी फसलें नष्ट हो रही है, जिससे किसान बेसुध है और किसान अपनी हानि खुद करते जा रहे हैं। तो इस क्षेत्र में मैं यही कहूँगा कि मिडिल मैन, जीरो मिडिल मैन का लक्ष्य बनाना पड़ेगा और एग्रीकल्चर का जो हमारा प्रोड्यूस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा तक कंज्यूमर तक लाना होगा। मतलब जो भी आपका खेत में हो रहा है उसको कंज्यूमर तक लाने का आप प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र में भारत सरकार और जो भी हमारे सरकारें हैं उन्होंने अच्छे से गाइडेंस बना रखी है। अगर युवा आगे आते हैं तो हम भी उसको मार्गदर्शन देने की सहायता करेंगे, लेकिन हम सब मिलकर कृषि को एक जीरो मिडिल मैन बनाएंगे, जिससे किसान का जो प्रोड्यूस है, चाहे वो भिंडी हो, सब्जी हो, वो उसका फल हो या उसका गेहूं हो, उसको उचित मात्रा में उचित दाम पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल सके। साथ में वो प्रोसेसिंग करेंगे तो प्रोसेसिंग में भी उनका जो प्रोड्यूस है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो इसी क्षेत्र में किसानों की इस बदहाली को बदलने के लिए हम सभी को आगे आने होगा और किसानों की समस्याओं को सुलझाना होगा। लेकिन आगे हम तभी आएंगे जब हम ज्ञान प्राप्ति की ओर जाएंगे। क्या होगा, हमारी सबसे बड़ी कारण है कि हम सबको पता है किसानी को क्या समस्या है, लेकिन हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, इस संबंध में हम सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी है। लड़ाई ये नहीं है कि बस जाके धरना प्रदर्शन नहीं होता इससे। अगर किसानों का जीवन बदलना है, किसानों की समस्याओं को बदलना है, तो हमें एक ही काम करना होगा, जीरो मिडिल मैन। चाहे जो भी किसान प्रोड्यूस कर रहा है वह सीधा अपने कंज्यूमर को दे और कुछ ऐसे किसान ग्रुप में आए जो अपना खुद का इनपुट से एक साथ खरीद सके लो कॉस्ट में। और एक और उद्देश्य हम बना सकते हैं, कम से कम केमिकल्स का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा FIM और अदर प्रोडक्ट्स का हम यूज़ करें, चाहे ऑर्गेनिक घर बनाकर यूज़ करें। भैया डिपेंडेंसी अगर आपने मार्केट पे हो गए तो किसान भाई आपका अंत निश्चित है। किसान भाई ज़रूर ही आपको परेशानियां बहुत आने वाली है, क्योंकि आपके भी सपने हैं, आपके भी ड्रीम्स हैं और आपके भी बच्चे हैं। तो इसी क्षेत्र में कृषि युवा के सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि दोस्तों सब साथ में आएँ और एग्रीकल्चर को, हम सभी एग्री ग्रेजुएट्स को एक साथ मिलकर आगे आना है, यही प्रण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। मेरी वाणी अच्छी लगी हुई हो, मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए जिनको इसकी सख्त आवश्यकता है और इस मुहिम में साथ आना चाहता है। एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल पॉइंट्स आप सभी के साथ में हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। भारत माता की जय। जय हिंद।